कर चुके हैं किसान नेता सबरन सिंह पंडेल ने ये बात कही है कि हम अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए, बातचीत के लिए केंद्र से कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है, और कहा है कि 101 किसानों का एक समूह 8 दिसंबर को फिर से दिल्ली कूच करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिस तरीके का व्यवहार है देश के किसान के साथ, देश के जवान के साथ, देश के नौजवानों के साथ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। झूठे वादे करना, झूठे आश्वासन देना, झूठे नारे देना, ये भारतीय जनता पार्टी के गहने बन गए हैं। अब अन्नदाताओं से जो वादे किए थे, जो समझौते हुए थे, उनको पूरा नहीं किया गया। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आखिर भरोसा किसको रह गया है? तो देश के किसानों का भी भरोसा भाजपा की सरकार पर नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों की मांगों को मानना चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, लेकिन अहंकार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो किसानों से वार्ता नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ है, किसानों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। एक बड़ा अहम सवाल है इल्तिजा मुफ्ती, जो कि महबूबा मुफ्ती की, जिसमें 3 बच्चों से जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया, उसको लेकर के उन्होंने एक बात कही कि हिंदुत्व एक बीमारी है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नफरत इस कदर बो दी है कि अब वो बच्चों तक में नजर आने लगी है। हमने पहले देखा था कि कहीं बस कंडक्टर को धार्मिक नारा लगा के मारा गया, एक पूर्व सांसद को धार्मिक नारा लगा के मारा गया, ट्रेन में धार्मिक नारा लगा के मारा गया। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आखिर ये नफरत इतनी बढ़ क्यों रही है? ये नफरत कम होनी चाहिए। देश गांधी जी का है, बाबा साहब का है। इस देश में नफरत का कहीं कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका जो नफरत का एजेंडा है उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी विपक्ष पूरी तरीके से लड़ रहा है। जहां तक मुफ्ती महबूबा की उनकी बेटी के बयान का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी समझती वो उनका बयान हो सकता है। हमारे मुद्दे हैं देश में, अगर कहीं कोई नफरत या इस तरीके कोई एजेंडा भाजपा का, तो हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। बड़ा अहम सवाल है जिस तरह से इंडिया करके पक्ष विपक्ष निशाना साध रहा है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अपने बिखराव पे है। सभी राज्यों में चीजें टूटती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने भी उसका बयान दिया, जिसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस जिस तरह से इंडिया गठबंधन को चलाता है वैसे कोई और नहीं चला सकता। निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता की भूमिका में काम किया है और सभी को साथ लेकर चल रहा है। कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन को आगे ले जाएगी। देखिए, इंडिया गठबंधन कहीं टूटने वाला नहीं है। आदरणीय ममता बनर्जी जी भी चाहती ये हैं कि वो इंडिया गठबंधन को चलाए, और कांग्रेस भी चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन को चलाए। बिखराव नहीं है यहाँ पे। ये चाहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष वो मुखर नजर आए, मुद्दों को उठाता नजर आए। ममता बनर्जी जी ने भी जो बात कही है वो भी कहीं इस बात पे कहीं संकेत नहीं कि कोई बिखराव की बात है। चलाने की बात है, जोड़ने की बात है, उसको तेजी देने की बात है, नेतृत्व की बात है। वो हम मिल बैठ के तय कर लेंगे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, है, रहेगा। हम उनकी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर कहीं पे भी बिखराव की स्थिति नहीं है, तो फिर क्यों बाबरी विध्वंस का उद्धव सेना नेता की टिप्पणी के बाद इंडिया गठबंधन में दरार महाराष्ट्र के विकास अघाड़ी में एक बार फिर उथल पुथल सामने आ रही है? देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के किसी नेता का बयान भी है, न्यूज़पेपर में कहीं कोई उनकी ऐड भी था, इस तरीके की कोई बात सामने जरूर आई है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो फिर से ले लिया, दिमाग मेरा डाइवर्ट हो गया उधर, कट कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह की दरार नहीं है, ना ही होगी, तो फिर क्या ऐसी वजह रही कि जिस वजह से महाराष्ट्र में चीजें बिखरती हुई नजर आ रही हैं? बाबरी विध्वंस पर विवाद खड़ा हो गया और टूटने की नौबत आ गई। देखिए, महाराष्ट्र में अबू आसिम साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र शिवसेना के किसी लीडर द्वारा एक बयान दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि जब तक किसी दल के राष्ट्रीय नेतृत्व से उस पर बातचीत ना हो जाए, तब तक उस पर कहीं कोई फैसला लेना वो बहुत जल्दबाजी होगी। और गठबंधन रहना है या नहीं रहना है,
ये फैसला हमेशा समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। हमने जब भी किसी से गठबंधन किया है बहुत बड़े दिल के साथ किया है, गठबंधन धर्म को निभाया है, तो कहीं बिखराव की जैसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम एक विचारधारा पे, एक मुद्दों पे सहमत हो, एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े। इसलिए महाराष्ट्र का जो विषय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य एक है, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाना, उनके कामों का विरोध करना। तो समाजवादी पार्टी का जो लोकतांत्रिक अधिकार है हम उसको निभाते रहेंगे। गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा इसको लेके फैसला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। एक बड़ा अहम सवाल है कि राम गोपाल यादव जी कभी ये बयान भी जो है वो उनके नेता नहीं है। इस समय तमाम इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने जो बात कही है, किसी भी दल का लीडर उनके दल का नेता होता है। तो समाजवादियों के नेता वो कभी राहुल गांधी नहीं हो सकते, और कांग्रेसियों के लिए उनके नेता ही लीडरशिप में होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आखिर मुखर तरीके से उनकी गलत नीतियों का विरोध कौन कर रहा है और कैसे और उसको बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए वो बयान आदरणीय ममता बनर्जी जी का भी है, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का भी है। हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष हो, मजबूत मुद्दे हों, मुद्दों में कोई बिखराव ना हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाए जो जनता से कनेक्ट होते हों। अडानी जी का मुद्दा बड़ा जरूर हो सकता है, वो हमारी आर्थिक नीतियों से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन वो जनता से कहीं कनेक्ट नहीं होता है। तो सवाल ये कि मुद्दे कौन से अहम हैं, कौन से मुद्दे जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उन पे जरूर चर्चा होनी चाहिए और बातचीत होकर यही संसद में उन मुद्दों को उठाना चाहिए। ये लोग क्लियर करने कह तो देते हैं वहां से वो लोग। मैम भी तो बता